स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लासेज में। 2 दिन से हमारी क्लासेज नहीं हो पाई है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा था चंद्रमा और पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष गतियां। आज हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण यह हमेशा अमावस्या को होता है, यानी 14 पूर्णिमा और पूर्णिमा के बाद जो अमावस्या आती है उस दिन क्या है, चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल अंधेरा रहता है उस दिन। तो अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, यानी सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा रोक लेता है और पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। सूर्य के साइड से हल्का हल्का सा प्रकाश हमें आता हुआ दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य के चारों ओर से हल्का हल्का प्रकाश हमें आता हुआ दिखाई देता है। उस स्थिति में जो प्रकाश हमें आता हुआ दिखाई देता है चारों ओर, तो एक रिंग टाइप की हमें दिखाई देती है, उसे कहते हैं डायमंड रिंग। या सूर्य के चारों ओर जो रिंग हमें दिखाई दे रही है उसे डायमंड रिंग या किरीट या कोरोना या उसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। डायमंड रिंग, किरीट या कोरोना या सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है, यानी चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को रोक लेता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती हुई दिखाई देती है। बीच में जो हमें सूर्य के चारों ओर रिंग दिखाई देती है और बीच में जो काला काला सा सूर्य में दिखाई देता है ना, वो काला सूर्य नहीं है, वो चंद्रमा दिखाई दे रहा है। बीच में चंद्रमा की छाया है, वो चंद्रमा ने बीच में सूर्य को ढक लिया है। तो यह किस दिन होता है? अमावस्या के दिन होता है। और किस स्थिति में होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण यह कब होता है? यह हमेशा पूर्णिमा को होता है। पूर्णिमा को क्यों होता है? क्योंकि पूर्णिमा को हमें क्या है, चंद्रमा पूरा दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन। इस कारण से चंद्र ग्रहण का मतलब यह है कि चंद्रमा का दिखाई न देना। जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उस दिन चंद्रमा का दिखाई न देना, तो इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा गया है। यानी हमेशा पूर्णिमा को होती है यह स्थिति। किस स्थिति में होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी रोक लेती है। कभी कभी चंद्रमा हमें आधा भी दिखाई देता है, यानी अर्ध चंद्र ग्रहण होता है। तो वो स्थिति होती है जब चंद्रमा थोड़ा ऊपर या नीचे की साइड होता है, बिल्कुल सीध में नहीं होता है, तब होता है अर्ध चंद्र ग्रहण। यानी किस स्थिति में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता है, यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच रहा है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, यानी पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है, हमें चंद्रमा पूरा दिखाई नहीं देता है। यानी सूर्य ग्रहण में हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है और चंद्र ग्रहण में हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। यानी दोनों स्थितियों को फिर से समझना। जब चंद्र ग्रहण होगा, जब सूर्य ग्रहण होगा तो चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, यानी पृथ्वी से देखना है हमें। जो चीज हमें पृथ्वी से दिखाई नहीं दे रही उसी में ग्रहण लग जाता है। यानी सूर्य में पृथ्वी से दिखाई नहीं दे रहा है तो सूर्य में ग्रहण लग गया। और यदि हमें चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई नहीं, चंद्रमा से अगर सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है चंद्रमा से, तो चंद्रमा में ग्रहण लग गया। या इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, यानी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है, चंद्रमा पर अंधेरा हो गया तो चंद्र ग्रहण लग गया, ये हो सकता है। ठीक है, तो पृथ्वी से जब सूर्य दिखाई नहीं दे रहा तो सूर्य ग्रहण, चंद्रमा बीच में है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच रहा है, पृथ्वी पर आ रहा है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ रही है, यानी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ रही है तो चंद्र ग्रहण हो गया। हमारा सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया। अगली क्लासेज में हम पढ़ेंगे ज्वार-भाटा। आज के लिए इतना ही। आपको बता दें कि हमारी क्लासेज मुरैना में ऑफलाइन भी चल रही है। हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, एमपी पुलिस आरक्षक के लिए निःशुल्क बैच शुरू किए हैं
और हम टेस्ट सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं अगले संडे से। प्रत्येक संडे या बीच में भी एक टेस्ट सीरीज हम रखेंगे, जो हमारी ऑनलाइन भी रहेगी, ऑफलाइन भी रहेगी। तो आप हमारी क्लासेज को मुरैना में ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, अन्यथा वो जो ऑनलाइन नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी सभी क्लासेज आप तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद।